बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल लोग हज पे जा रहे हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोगों ने जाना है। तो सेहत के हवाले से आज मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो लोग हज पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं आज शेयर करूँगा कि कुछ साल पहले यानी मुझे भी जाने का शर्फ हासिल हुआ था। तो कुछ वो भी तजुर्बात हैं कि ख़ासकर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर या और ऐसी क्रॉनिक बीमारी है, यानी जिसके लिए वो रेगुलर अपनी दवाएं ले रहे हैं, तो पहले तो आप अपना वो देख लें कि आपका कितना अरसा वहाँ पे होगा। अगर आपका 40 दिन का अरसा आपने गुजारना है, यानी आपने 40 दिन गुजारने हैं, तो उसके लिए आपके पास आप जो अपनी दवाइयाँ हैं वो अपने साथ 45 या 50 दिन की अपने साथ कम अज़ कम ले जाएं, जो दवाई आप जितने जारी रखनी है। इसलिए कि एक तो वहाँ पे ये मसला भी होता है कि अक्सर फिर वो दवाई मिलती नहीं, और अगर मिलती भी है तो काफ़ी महंगी भी होती है, और कभी कभी आपसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो मांगते हैं। दूसरा, आप जिस डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं तो उससे वो दवाइयाँ जो हैं वो उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो पैड है, उस पर आप लिख लें और उस पर स्टैम्प वगैरह लगा दें, ताकि एयरपोर्ट पे आपको कोई मुश्किलात ना हो। क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि उनमें फिर मसला हो जाता है, वो अक्सर उसको वो ममनू होती हैं बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। एक तो ये बात है। दूसरा, अगर शुगर के जो भी ख़ासकर जो मरीज़ हैं उनको चाहिए कि अगर हो सकता है तो अपने साथ एक ग्लूकोमीटर भी ले जाएं, जो शुगर चेक करने का आला होता है। बाज़ औक़ात वहाँ पे अक्सर शुगर के लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी खुराक और वो चीज़ें भी प्रॉपर उस तरीके से नहीं होती जिस तरह यहाँ पे है, और दूसरा एक्सर्शन ज़्यादा होती है, तो उसमें लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनको भी चाहिए कि पहले ये अपने डॉक्टर से भी थोड़ा मशवरा कर लें। तो अक्सर हम ये करते हैं कि थोड़ी सी उनकी जो डोज़ है वो कम कर देते हैं, ख़ासकर जो लोग इंसुलिन पे हैं तो उनकी भी वो डोज़ कम कर लेते हैं। ये तो शुगर के बारे में हो गई। बाकी जनरल जो पेन किलर्स हैं, ख़ासकर अगर आप पेनाडॉल वगैरह ले जाते हैं या फ्लैजिल जो उसकी अक्सर लोग अपने साथ ले जाते हैं, या एंटी एलर्जिक वगैरह होते हैं, इवन कुछ स्टीरॉइड्स की ज़्यादा कभी कभी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि जो रूटीन की दवाइयाँ हैं या इवन मैदे की दवाइयाँ हैं, चूँकि वहाँ पे खुराक भी पाकिस्तान की तरह तो नहीं होती, तो ये मैदा भी अक्सर उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। या ज़ुकाम की दवाइयाँ हैं तो वो भी अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, वो आपको लिख के दे देगा। और थोड़ी सी अपने साथ मिकदार थोड़ी ज़्यादा ले जाएं, इसलिए कि वहाँ पे अगर किसी और को ज़रूरत हो तो वो उसकी भी आप मदद कर सकते हैं। और इवन आपने किसी को पेनाडॉल टेबलेट भी दे दी तो सवाब का भी काम है, और इंशाल्लाह अजर भी मिलेगा, और उसका काम भी हो जाएगा। इस तरह बाज़ औक़ात आपकी अगर शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं तो वो भी थोड़ी सी अपने साथ ज़्यादा ले जाएं। अगर वही गोली कोई और इस्तेमाल कर रहा है और वो अपने साथ कम लेके गया है तो उसको भी फ़ायदा होगा। तो ये हज के बारे में, उसकी दवाइयों के बारे में कुछ मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह अभी और भी दिन हैं, अगर इसके बारे में कोई और भी मालूमात हुई तो वो भी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।